हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। अच्छे होंगे आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 3 है फरार, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है। तो आपको इस कहानी का नाम ही सुन के लगता होगा कि ये फरार किसी ना किसी के साथ भाग जाने वाले के बारे में इस कहानी में कहा गया होगा। तो ऐसा कुछ नहीं। इसमें जो कहानी है, आइए हम उसको जानने से पहले यह जानेंगे कि इसके राइटर कौन है, इसके लेखक कौन है और इस कहानी में अहम रोल किसका है। आइए उसके बारे में हम जानते हैं, उसके बाद हम कहानी को देखेंगे। तो आइए हम बिना देरी करे हुए पहले इसको देखते हैं। और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूले। आइए हम लोग पहले कहानी को देखने से पहले इसके राइटर को देखते हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो फरार जो कहानी है, ये जो हमारा फरार जो कहानी है, इसके मुसन्निफ जो है सैयद मोहम्मद महसिन है। कौन है? सैयद मोहम्मद महसिन। इनकी जाए पैदाइश जो है 10 जुलाई 1910 ईस्वी को पटना में हुई थी। ठीक है। किसमें हुई थी? पटना में हुई थी। और इनका जो काम है, जो हम लोग बोलते हैं काम, वो है नफ्सियात। ठीक, नफ्सियात के प्रोफेसर थे। ये किस चीज के प्रोफेसर थे? अगर बोर्ड में पूछ देगा कि सैयद मोहम्मद महसिन किस चीज के प्रोफेसर थे, तो आप बता दीजिएगा। तो नफ्सियात के। किस चीज के थे? नफ्सियात का मतलब होता है साइकोलॉजी। ठीक है। उसके ये प्रोफेसर थे। ठीक। इनकी जाए पैदाइश जो है 10 जुलाई 1910 ईस्वी को पटना में हुई थी। ठीक है। और इनके वालिद का नाम क्या था? तो इनके वालिद का नाम जो है सैयद मोहम्मद रशीद था। क्या नाम था? सैयद मोहम्मद रशीद इनके वालिद का नाम था। ठीक है। सैयद मोहम्मद महसिन जो है 1926 ईस्वी में, कब? 1926 ईस्वी में राम मोहन राय, क्या? राम मोहन राय समेजी पटना में मैट्रिक का इम्तिहान पास किए थे। ठीक है। पूछ देगा कि सैयद मोहम्मद महसिन जो है मैट्रिक का एग्जाम कब पास किए थे, तो आप बताइएगा कि सैयद मोहम्मद महसिन जो है मैट्रिक का एग्जाम 1926 ईस्वी में पास किए थे। तो किस कॉलेज से पास किए थे? तो ये राम मोहन राय समेजी पटना कॉलेज से पास किए थे। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। सैयद मोहम्मद महसिन 1928 ईस्वी में पटना कॉलेज से आईए पास किए थे। ठीक है। ये भी सवाल पूछ देगा बोर्ड में कि सैयद मोहम्मद महसिन जो है आईए के एग्जाम कब पास किए थे, तो आप बता दीजिएगा कि आईए के एग्जाम जो है 1928 में पास किए थे। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। सैयद मोहम्मद महसिन जो है 1931 ईस्वी में नफ्सियात के साथ बीए ऑनर्स का इम्तिहान पास किया। ठीक। यानी कि सैयद मोहम्मद महसिन ने 1931 में, नफ्सियात मतलब आपको बता दिया गया साइकोलॉजी होता है। ठीक है। साइकोलॉजी में नफ्सियात के साथ बीए ऑनर्स का इम्तिहान भी इन्होंने पास किया। और 1934 में, कब? 1934 में नफ्सियात में ही पटना यूनिवर्सिटी से एमए फर्स्ट क्लास के साथ इन्होंने पास किया। ठीक है। और गोल्ड मेडलिस्ट भी इनको हासिल हुआ, इनको गोल्ड मेडल भी मिला। ठीक है। ठीक। आइए आगे देखते हैं। सैयद मोहम्मद महसिन को कब? सैयद मोहम्मद महसिन को 1938 में, कब? 1938 में पटना कॉलेज में शोबे फलसफा में आर्जी तौर पर लेक्चरर बहाल है। यानी कि शोबे फलसफा यानी फलसफा के टीचर भी बहाल हो गए, मतलब फलसफा के टीचर हो गए। ठीक है। 1938 में। ठीक। तो इसके बाद सैयद मोहम्मद महसिन जो है 1948 में पटना यूनिवर्सिटी के शोबे नफ्सियात में, का शोबे नफ्सियात में यानी कि साइकोलॉजी में मुस्तकिल तौर पर लेक्चरर हो, यानी कि हमेशा तौर पर इनको नफ्सियात के जो है टीचर बना दिया गया। ठीक है। इसके बाद 1953 में, कब? 1953 में और शोबे नफ्सियात में सदर शोबा नफ्सियात मुकर्रर हो गए। यानी कि 1953 में इनको साइकोलॉजी का जो है जो हेड बना दिया गया, इनको प्रिंसिपल बना दिया गया। ठीक है। नफ्सियात की इनको सदर शोबा नफ्सियात मुकर्रर हो गए। और 1974 ईस्वी में वह अपनी मुलाजमत से सबकदोश हो गए, यानी कि रिटायर हो गए। मतलब अब 1974 में उनको रिटायर कर दिया गया। ठीक है। उनकी किताब जो है इस प्रकार है, जो उन्होंने अपने अदबी जिंदगी में जो अपने किताबों को लिखा उसके बारे में हम लोग जानेंगे। उनकी किताब है इस प्रकार, अनोखी मुस्कुराहट जो है उनका किताब का नाम है। ठीक। जो बहुत ज्यादा फेमस हो गया। जो इस नाम जो पूछ देगा कि सैयद मोहम्मद महसिन का सबसे फेमस किताब का नाम बताइए, तो आपको बता देना है कि अनोखी मुस्कुराहट था। ठीक है। और उनका अफसानों का मजमुआ था जो नफ्सियाती जाविये है। ठीक है। उनका एक अफसाना भी था, अगर पूछ देगा कि सैयद मोहम्मद महसिन का
अफसानवी मजमूआ का नाम बताया तो जो नफ्सियाती जावे हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। और नफ्सियाती मजामीन भी था इनका, ठीक है। और जख्म के फूल, ठीक है। और शेरी मजमूए बहुत अहम है इनके, ठीक है। इनके अलावा उनकी दूसरी किताब भी शाये हुई थी, यानी कि इसके अलावा भी उन्होंने और किताबें भी लिखी थी जो इस प्रकार है, ठीक है। और उनके जो है तीन बेटे थे और चार बेटियां थी, ठीक है। पूछ देगा कि सैयद मोहम्मद मोहसिन की कितने बेटी और कितने बेटी है, बेटा थे तो आपको बताना है कि 3 बेटे थे और 4 बेटियां थी, ठीक है। और आपने 1973 में, कब 1973 में अपनी अहलिया के साथ जो है हज का फर्ज भी अदा कर दिया, ठीक है। इन्होंने 1973 में जो है हज भी मुकम्मल कर लिया, ठीक। तो इस चैप्टर में जितना सवाल निकल कर आता, जो जो सवाल इसमें पूछता वो सवाल हमने आपको लिखकर बोर्ड पे बता दिया गया है। आइए हम बिना देरी किए फरार के बारे में जानेंगे, इस चैप्टर के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो फरार आपको नाम से लगता होगा कि किसी न किसी के साथ फरार होना के बारे में इसमें कहा गया होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आइए हम लोग जानते हैं। तो इसमें 4 लोग किरदार है, मतलब इस कहानी में 4 लोग के बारे में कहा गया। पहला है महमूद, दूसरा है अजीम, तीसरे हैं खालिदा और चौथा है जुबैदा। ये चारों के बारे में इस कहानी में कहा गया, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं महमूद में जो है, महमूद जो है इस कहानी के जो है अहम किरदार थे, अहम भूमिका है उसके। महमूद जो है, महमूद के एक जिंदगी में, मतलब महमूद के माइंड में यह बस गया था कि औरत नाम की जो लड़की होती है, या मतलब औरत जात जो होती है बहुत खतरनाक होती है, बहुत डेंजरस होती है। तो यही दिमाग में महमूद का फिक्स हो गया था। अगर किसी इंसान का बचपन ही अच्छा से नहीं गुजरेगा तो वो बड़ा होने के बाद भी उसको जो बचपन का जो साइड इफेक्ट होता है वो बड़ा होने के बाद भी उसके माइंड पे प्रभाव पड़ता है। तो महमूद की एक माँ थी जो बहुत ही गुस्सैल वाली थी, हमेशा गुस्सा करती थी, ठीक है। महमूद एक दिन जो है अपने कमरे में हिसाब बना रहा होता है, तो दूसरे कमरे से महमूद की माँ जो है गुस्सैल आवाज में आवाज देती है महमूद को। महमूद दौड़ता हुआ जाता है और अपनी माँ को देखता है। उसकी माँ जो है खौफ, मतलब उसकी माँ जो है गुस्सैल आवाज में जो है चिल्ला रही, गरज रही है, और उसकी माँ का जो है आंख फटी हुई है, गुस्से की तरह लाल हुई है। महमूद ये सब नजारा देखता है और महमूद जो है डर जाता और फरिश्ते की आवाज में बोलता है कि बोलिए माँ। तो महमूद की माँ कहती जाओ अपने बाप को बुला के लेके आओ। तो महमूद दौड़ता हुआ जाता है और नरम आवाज में अपने बाप के पास बोलता है कि आपको अम्मी जान आपको बुला रही है। तो महमूद के जो बाप होते हैं, उसके पिताजी होते हैं, वो कुर्सी पे बैठे होते हैं। वो उठते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी माँ को मुझसे क्या काम आ गया, तुम्हारी माँ को मुझसे क्या काम आ गया, वो तो हमेशा गुस्सा करते रहती है। तो महमूद की जो माँ होती है वो सुन लेती है ये सब बातें और वो कहती है हाँ हाँ मैं तो गुस्सेल वाली हूँ, मैं तो चुड़ैल हूँ, मैं तो कमीनी हूँ। तो महमूद के जो पिताजी होते वो तो कहते हैं कि हमने ऐसा कुछ कहा ही नहीं, आप तो अपने ही से ये सब बोल रहे हैं, तो आप ये बताइए कि आप गुस्सा क्यों कर रही हैं। तो महमूद की जो माँ कहती है तो क्या जरूरत है आपको वकील के घर जाना, ठीक है। ये सब बहुत झगड़ा होता है दोनों में। फिर कुछ दिनों के बाद जो है महमूद के जो है पिताजी इंतकाल हो जाते और चंद दिनों के बाद उनकी माँ का भी इंतकाल हो जाता है, ठीक है। महमूद के सर से अब माँ बाप का साया उड़ जाता है, महमूद अब तन्हा हो जाता है। अब उसको कुछ समझ नहीं आता है तो उसके चचा जान के वो घर चला जाता है, वहीं रहने लगता है। अब वहां जाने के बाद उसका मुश्किल और बढ़ जाता है, ठीक है। और उसका मुश्किल और बढ़ जाता है, ना किसी के साथ बात करता, ना किसी के साथ रहता। अब उसके दोस्त भी उसके अब मजाक उड़ाने लगते हैं, ठीक है। अब उसके दोस्त भी उसके मजाक उड़ाने लगते हैं। अब वो बड़ा होता है तो कॉलेज में जब वो जाता है पढ़ने के लिए तो वहां उसका एक दोस्त मिलता है, उसी का नाम है अजीम। क्या नाम है उसका? अजीम।
ठीक है। अजीम नाम का एक दोस्त होता है जो कहता है कि तुम्हारे दिल में लगता है कि तुम्हारे सीने में दिल ही नहीं है, खालदा तुम्हें इस नजरों से देख रही थी, काश वो मुझे देखती तो मैं अपना कलेजा बाहर निकाल कर रख देता। जो एक और उसके साथी था क्लास में, उसका नाम था खालदा नाम की लड़की थी, ठीक है। तो महमूद कहता है कि ऐसी कोई बात ही नहीं, खालदा एक शरीफ लड़की है जिसके ऊपर तुम गलत तोहमत लगा रहे हो, ठीक है। तो अजीम जो बोलता है अगर ऐसी बात नहीं है तो ठीक है, कल तुम मेरे घर आओ और मैं खालदा को भी बुलाऊंगा, दोनों बैठकर बातें करेंगे और पता चल जाएगा किसके दिल में क्या है। अजीम जो है, महमूद भी जो तैयार हो जाता है वो घर चला जाता है। जब शाम होती, जब सुबह होता है तो महमूद तैयार होता है। तैयार होने के बाद जब वो निकलता है तो उसको एक अजीब सी डर का एहसास होता है कि यार ये मैं क्या कर रहा हूं, मैं किस गुनाह की तरफ मुब्तला हो रहा हूं। इस तरीके से महमूद के माइंड में चल रहा होता। और जब वो घर से बाहर निकलता, कुछ दूर जाता है तो महमूद के पैर अचानक रुक जाते हैं और वो इस सोच में पड़ जाता है कि मैं एक गुनाह के रास्ते पे चल रहा हूं, ये मुझे नहीं करना चाहिए। तो महमूद जो है, जो अजीम को बोलता है कि मेरी तबीयत खराब हो गई थी इसीलिए मैं नहीं आ सका। वहां से महमूद जो है अपने पढ़ाई पे पूरा फोकस करता है और एक दिन जो है डिप्टी कलेक्टर बन जाता है। एक दिन डिप्टी कलेक्टर बन जाता है और उसके घर पर बहुत बड़े बड़े मुबारकबाद आने लगते हैं। बहुत बड़े बड़े रिश्ते से, घराने से, मतलब बहुत बड़े बड़े घरानों से इसके लिए रिश्ता आने लगता है, ठीक है। इस प्रकार मतलब महमूद इनकार करने लगता है अभी शादी के लिए। फिर जब वो अपने घर पर जाता है तो एक कमरा में, जिस कमरे में वो रहता है उस कमरे में एक घड़ी टिक 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 करते रहती है। तो उसके माइंड पे एक सवाल जाता है, काश मेरे लाइफ में, मेरी जिंदगी में भी कोई लड़की होती। इस प्रकार उसके जहन में बात चलती रहती है। तो ये फैसला करता है कि मुझे भी शादी अब कर लेना चाहिए, मुझे भी शादी अब कर लेना चाहिए, मेरे भी कोई हमसफर हो जा। तो वो जब बाहर निकलता है और जब रिश्ते की बात करने लगता है तो उसको एक लड़की पसंद आ जाती है। उसके नाम है जुबैदा। जुबैदा नाम की लड़की उसको पसंद आ जाती है। जुबैदा के घर वो जाता है और बोलता है कि मुझे आपकी बेटी से शादी करनी है। तो उसके पिताजी और माताजी जो है, जो जुबैदा के माँ और जो बाप होते हैं, वो तैयार हो जाते हैं। लेकिन जुबैदा जो है अभी 10वीं क्लास में ही होती है। उसके माँ बाप कहते हैं कि जब मेरी बेटी मैट्रिक का इम्तिहान पास कर लेगी उसके बाद शादी की बात किया जाएगा। तो महमूद भी तैयार हो जाता है और जो है महमूद के पिताजी, मतलब जुबैदा के पिताजी होते हैं, वो लोग भी तैयार हो जाते हैं। कुछ दिनों के बाद जब जुबैदा एग्जाम देती है, उसमें फर्स्ट क्लास के साथ वो पास हो जाती है। महमूद भी खुश होता है, उसके घर वाले भी खुश हो जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जो है, जब महमूद जो है अब शादी के लिए तैयार हो गया, उसके घर वाले भी तैयार हो गया, वो दिन आता है जिस दिन उसका निकाह होने वाला होता है महमूद का जुबैदा के साथ। तो महमूद जो है पूरा तैयार होकर, सज धज कर, सेंट, इतर, परफ्यूम सब लगा लेता है। और जब वो दूल्हा बन के जब लड़की के घर जाता है तो वहां इतने सारे औरतों को देखकर वो फिर से डर जाता है। उसको अपनी माँ का वह खौफजदा चेहरा याद आता है। वो जिस प्रकार उसकी माँ गुस्सा हुआ करती थी उसके बाप पर, वो सब पिछली बातें जो है उसको रिमाइंड होने लगती, याद आने लगती है। और महमूद को कुछ समझ में नहीं आता है वो क्या करे। वो एकदम चुपचाप बैठा रहता है और जो है लड़की की बाप जो आते हैं महमूद से बातें करने लगते हैं। तो लेकिन महमूद कुछ बोलता ही नहीं और महमूद बेहोश हो जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि अगर इंसान का, यानी कि बच्चे के जहन पे या बच्चे के दिमाग पे अगर जोर डालोगे, उसको डराओगे, धमकाओगे, तो बड़े होने के बाद भी उसके दिल और दिमाग पे वही खौफ, वही डर बैठा रहेगा। बस इस कहानी में हम लोग को यही कहा गया था, ठीक है। तो आइए बिना देरी करे हुए हम लोग सवालों जवाब की तरफ देखते हैं, माइल होते हैं। यह हमारा बुक है, कहकशा बुक, ठीक है। इसका जो चैप्टर नंबर 3 है, ये सैयद मोहम्मद मोहसिन जो हमने आपको लिख के पूरा बताया, ये जो अभी हमने कहानी आपको बताया, इतनी बड़ी कहानी है जो आपको हम पढ़ के अगर बुक से बताते तो आपको इससे समझ में नहीं आता, लेकिन हमने कहानी पर बता दिया
डीपली तरीके से ये समझ में आ गया। आइए हम लोग सवालों जवाब की तरफ देखते हैं। मुख्तसर तरीन सवालात, ठीक है। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई? अगर पूछ देगा कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश जो है किस शहर में हुई, तो किस शहर में हुई आपको बताएगा पटना शहर में। किस शहर में? पटना शहर में, ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तारीख पैदाइश कब हुई थी? तो इनकी तारीख पैदाइश अभी बताए थे हम कि 1910 ईस्वी को, 10 जुलाई 1910 ईस्वी को इनकी पैदाइश हुई थी, ठीक है। आइए तीसरा सवाल देखते हैं। जेरे निसाब अफसानों में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना हमारे निसाब में शामिल है? तो बहुत ही आसान सवाल है, इसका जवाब है हमारा फरार। जेरे निसाब अफसाने में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना हमारे निसाब में शामिल है? तो फरार है, ठीक है। आइए चौथा नंबर सवाल देखते हैं। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या था? तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का वालिद का नाम क्या था? तो रशीद था। क्या नाम था? रशीद, सैयद मोहम्मद रशीद। आइए पांचवा नंबर सवाल देखते हैं। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत हासिल रखते थे? तो वो जो है साइकोलॉजी पे, यानी कि नफ्सियाती जिंदगी पे जो है महारत हासिल रखते थे, ठीक है। आइए मुख्तसर सवाल देखते हैं। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तदरीसी सरगर्मियों पर 5 जुमले लिखे, यानी कि उन्होंने कहाँ पर मतलब तालीम हासिल की, ये सब के बारे में बताया। उन्होंने पहली तालीम जो पटना में की, उनके अदबी जिंदगी, सब के बारे में लिख देना है। 10 जुमले में तो लिखना है, हो जाएगा, बहुत आसान है। आइए दूसरा सवाल देखें। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तसनीफियात के बारे में बताना है, यानी उनकी जब वो कॉलेज में है उनके साथी कौन कौन थे, इस सब के बारे में आपको लिख देना है, ठीक है। महमूद के किरदार पर 5 जुमले लिखे, यानी उन्होंने इस कहानी में, इस बड़े से कहानी में कौन कौन सा रोल निभाया और कौन कौन से किरदार को निभाए, उस सब के बारे में इसमें 5 जुमले में इसको लिख देना है, ठीक है। आइए तवील सवाल देखते हैं। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की अफसाना निगारी पर एक मजमून लिखे, यानी कि उन्होंने जो अफसाना लिखा उसके बारे में लिख देना है 5 जुमलों में। अफसाना जो मजमून जो उन्होंने लिखा उसके बारे में आप लिख सकते हैं। इतना आसान सा सवाल है, आपको पूरे कहानी पे हमने पूरा अफसाना निगारी, उन्होंने अपनी जिंदगी में कौन कौन से मरहले को देखा, ये सब आपको अभी बताया गया है, उस सब के बारे में आपको लिख देना है। अफसाना निगारी का मरकजी ख्याल बयान करें, यानी कि अफसाना निगारी के मरकजी ख्याल क्या क्या था, इनके अफसाने में कौन कौन से चीज के बारे में बात किया गया, वो सब इनको लिख देना है, ठीक है। और इस चैप्टर में तो इतना ही कहा गया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक करे, सब्सक्राइब करे, बेल आइकन को ना दबाना भूले। और आपको इसका ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।